गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीता शर्मा आज आपको कक्षा 5वीं हिंदी द्वितीय में राइटिंग सेक्शन यानी लेखन भाग में पत्र का अध्ययन करवाने जा रही हूँ। तो पत्र में सब सर्वप्रथम हमें ये देखना होता है कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं, किस किस टाइप्स के होते हैं। तो इसके 2 टाइप्स होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्र कौन से होते हैं? व्यावसायिक पत्र। जैसे हम किसी लाइब्रेरी में काम कर रहे होते हैं और हमें बुक्स मंगवानी होती है, तो हम जैसे कोई जैसे बुक वाले पब्लिशर्स होते हैं उनको जो पत्र लिखते हैं वो व्यावसायिक पत्र होते हैं, या किसी दुकान वाला है वो बड़ी कंपनी वालों को पत्र लिखता है, वो व्यावसायिक पत्र होते हैं। नेक्स्ट है आपके सरकारी पत्र। सरकारी पत्र कौन से होते हैं? जैसे हम किसी बड़े कार्यालय में किसी चीज के लिए पत्र देते हैं कि हमें ये काम करवाना है, तो वो आपके सरकारी पत्र होते हैं, यानी ऑफिशियल लेटर। औपचारिक पत्रों को क्या बोलते हैं? ऑफिशियल लेटर। ठीक है। और इसमें शिकायती पत्र भी आते हैं, जैसे किसी बस की व्यवस्था अच्छी नहीं है तो बस के जो प्रबंधक है उनको पत्र लिखना, या आपके मोहल्ले में साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था नहीं है तो आप सरकारी जो कार्यालय होते हैं उसमें शिकायती पत्र दर्ज कराते हो, या आपके बिजली की समस्या है तो बिजली विभाग को पत्र लिखते हो। वो सारे किसमें आएंगे? औपचारिक पत्रों में। नेक्स्ट है आपके पत्र अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र में क्या होता है? पारिवारिक पत्र, यानी अपने माता पिता, अपने बहन भाई, मामा मामी, रिश्तेदारों को लिखे जाने वाले पत्र। मित्रों और शुभचिंतकों को लिखने वाले पत्र। अपने मित्र को और अपने शुभचिंतकों यानी अपने चाहने वालों को लिखे जाने वाले पत्र। सामाजिक पत्र यानी अपने समाज से संबंधित या अपने स्नेह मित्रों से संबंधित पत्र होते हैं। बधाई पत्र यानी किसी को हम बधाई दे रहे हैं तो वो पत्र भी इसी में आएंगे। निमंत्रण पत्र यानी इनविटेशन देने वाले पत्र। और शोक पत्र यानी दुख प्रकट करने वाले पत्र। ये सारे किस में आएंगे? अनौपचारिक में। ठीक है। तो ये 2 चीजें हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों के बारे में। देखिए हम पत्र का प्रारूप देखते हैं। औपचारिक पत्र में अपने को क्या क्या चीजें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। एक तो विषय, कि आप कोई भी औपचारिक पत्र लिखो कार्यालय वगैरह को, तो उसमें आपको सब्जेक्ट जरूर लिखना होता है कि आप किस विषय पर पत्र लिख रहे हो। संबोधन आप क्या क्या लिखते हो? देखो, महोदय, महोदया, श्रीमान, श्रीमती, महाशय और मान्यवर। पत्र की समाप्ति पर आप क्या लिखोगे? भवदीय। भवदीय कौन लिखेगा? बॉय, मतलब आदमी भवदीय लिखेगा, और गर्ल्स हैं जो फीमेल है वो लिखेगी भवदिया। आज्ञाकारी शिष्य मेल लिखेगा और आज्ञाकारी शिष्या फीमेल लिखेगी। ठीक है। प्रार्थी यानी बॉयज होंगे वो लिखेंगे प्रार्थी, और गर्ल्स होगी वो लिखेगी प्रार्थिनी। दिनांक, जिस दिन पत्र लिखा जाए उसी की दिनांक आपको लिखनी होती है। ये आपके औपचारिक पत्रों में। अब देखिए अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र में सब सर्वप्रथम आपने को महोदया, महोदय या शिष्य, शिष्या ऐसा कुछ भी नहीं लिखना होता है। इसमें आपको लिखना होता है संबोधन, यानी अपने से बड़ों को आप लिखते हो आदरणीय पिताजी, माताजी लिखते हो ना, तो वो होगा आपके संबोधन। या पूज्य लिखते हो, पूज्य माताजी, पूजनीय पिताजी, ऐसे लिखते हो ना। और अपने से छोटे और बराबर वालों को आप लिखते हो प्रिय मित्र, प्रिय मित्र राकेश, यहाँ की छोटी बहन है तो प्रिय प्रिय सुधा, ऐसे लिखते हो ना। अभिवादन, अब उनको क्या अभिवादन करोगे आप? तो बड़े होंगे तो आप उनको साधारण शरण स्पर्श या सादर प्रणाम। छोटों को आप लिखोगे सप्रेम, शुभाशीष, शुभाश्रीवाद ऐसे लिखोगे। फिर सुखी रहो, प्रसन्न रहो आदि शब्दों से हम उसका अभिवादन करेंगे। और जब समाप्त करेंगे तो लास्ट में हमको क्या लिखा जाना चाहिए? तुम्हारी अग्रज, तुम्हारा अग्रज, अग्रज यानी बड़ा भाई। ठीक है। तुम्हारी अग्रजा यानी बड़ी बहन, आपका पुत्र यानी आपका बेटा, आपकी पुत्री, आपका अनुज, अनुज यानी बेटा, आपकी अनुजा, सॉरी अनुज यानी छोटा भाई, और आपकी अनुजा यानी छोटी बहन, तुम्हारी माँ, तुम्हारा शुभचिंतक, तुम्हारी हितैषी। इस तरीके से आपको लिखना होता है। प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए पत्र, तो इसमें आप लिखोगे प्रतिष्ठा में। पहले लोग सेवा में भी लिखते थे, वो भी सही था। प्रतिष्ठा में प्रधानाचार्य जी। अब आप विद्यालय का नाम लिखोगे और स्थान का नाम लिखोगे, और इसमें आप जिगजैग स्टाइल में नहीं लिखोगे, एक तरफ ही आपको लिखना होता है। जैसे ये देखिए, विषय अवकाश लेने हेतु पत्र,
फिर आप जस्ट उसी के नीचे लिखोगे महोदया, विनम्र निवेदन है कि मैं 5वीं ए की छात्रा हूँ। मेरे बड़े भाई का विवाह 15 नवंबर को होना निश्चित हुआ है। मेहमानों के आने से घर पर तरह तरह के काम बढ़ गए। ऐसी स्थिति में मैं 14 नवंबर से 16 नवंबर तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूंगी। कृपया मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। से धन्यवाद। अब लास्ट में मैंने आपको बताया था संबोधन में आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या सलोनी, कक्षा 5वीं ब। इसमें ए लिखा हुआ है तो ए लिखना, इसने गलत लिखा हुआ है 5वीं ब, ठीक है। दिनांक 10 नवंबर 2019। दिनांक आपको वही लिखनी है जो आप जिस दिन लिख रहे होते हैं। शिकायती पत्र है, स्वास्थ्य अधिकारी को अपने क्षेत्र की सफाई हेतु आपको पत्र लिखना है। तो प्रतिष्ठा में मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बीकानेर। विषय अपने क्षेत्र की सफाई हेतु, हेतु लिखना है ना, सफाई हेतु। नेक्स्ट आप लिखोगे महोदय, सविनय निवेदन है कि हमारा क्षेत्र B3 आजकल यहाँ पर जगह जगह सड़क टूटी होने के कारण बरसात का पानी इकट्ठा हो गया है और बरसात का पानी इकट्ठा होने की वजह से बहुत ज्यादा मच्छर हो रहे हैं। जगह जगह गंदगी और कूड़े करकट के ढेर लगे हुए हैं, जिसके कारण लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है और बहुत मच्छर होने की वजह से तरह तरह की बीमारियां भी फैल रही है। आपसे हार्दिक अनुरोध है कि हमारे क्षेत्र की साफ सफाई करवाने का कष्ट करें, आपकी अति कृपा होगी। फिर आप लिखोगे धन्यवाद। फिर आप लिखोगे प्रार्थी, यानी प्रार्थना करने वाला कौन है, प्रार्थी। निवासी क्षेत्र बताओगे आप, जैसे सुदर्शना नगर। दिनांक आप लिखोगे जिस दिन को आप पत्र लिख रहे हो। नेक्स्ट है डाकिये द्वारा डाक वितरण ठीक प्रकार से न करने पर डाकपाल को पत्र। ये भी सेम इसी तरीके से होगा और ये भी आपका शिकायती पत्र है। ये औपचारिक पत्र हमारे कंप्लीट होते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र देखिए, छात्रावास में रहते हुए पिताजी से रुपए मंगवाने हेतु पत्र। तो पिताजी, माता पिता, बहन भाई, रिश्तेदार, है ना, इन सबको जो पत्र लिखते हैं वो अनौपचारिक पत्र होते हैं। सर्वप्रथम तो यहाँ पर आपको अपना एड्रेस लिखना होता है जहां से आप पत्र लिख रहे हो। तो ये बच्चा कहाँ पर है, छात्रावास में है, तो ये वहां से पत्र लिखना है। छात्रावास मीन्स हॉस्टल, ठीक है। तो छात्रावास मॉडर्न स्कूल 12 खंबा रोड नई दिल्ली, ये इसने अपना एड्रेस लिखा है। एड्रेस के ठीक नीचे वो लिखेगा दिनांक। अब देखिए इसमें महोदया, महोदय या फिर सेवा में श्रीमती, ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। सिर्फ आप अपना एड्रेस लिखोगे जहां से आप पत्र लिख रहे हो, फिर आप दिनांक लिखोगे, फिर आप पत्र किसको लिख रहे हो उसके लिए आप संबोधन लिखोगे। तो आप पत्र में किसके लिए संबोधन लिख रहे हो, आदरणीय पिताजी। फिर पिताजी को आप क्या लिखोगे, सादर चरण स्पर्श। फिर आप शुरू में रुपए तो मांगोगे नहीं, पहले आप उनको अपने विषय में जानकारी दोगे। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इस बार सभी विषयों की मेरी परीक्षाएं अच्छी हुई है। गणित में तो मुझे 100% अंक प्राप्त करने की आशा है। इस बार शीतावकाश यानी सर्दियों के अवकाश में हमारे विद्यालय की ओर से विद्यार्थी शिमला जा रहे हैं। इसके लिए प्रति विद्यार्थी 3000 रुपए की मांग की गई है। मेरा भी जाने का बहुत मन है। आपसे हार्दिक अनुरोध है कि कृपया 3000 रुपए का चेक और अनुमति पत्र भेज दीजिए। मुझे आशा है कि आप नहीं करोगे। पूज्य दादी जी और माँ को मेरा प्रणाम और अनुकंपा, यानी उसकी छोटी बहन, तो अनुकंपा को बहुत बहुत प्यार। फिर आप लास्ट में क्या लिखोगे, आपका आज्ञाकारी पुत्र अमरकांत। तो ये हो गया आपका अनौपचारिक पत्र। एक होता है देखिए बधाई पत्र, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने पर छोटी बहन को बधाई पत्र। तो सबसे पहले तो आप अपना एड्रेस लिखोगे जहां से आप पत्र लिख रहे हो, बसंत कुंज 187 के जीवन नगर कानपुर। दिनांक लिखोगे। फिर आप छोटी बहन को पत्र लिख रहे हो तो उसको प्रिय लिखोगे, प्रिय गरिमा सह प्रेम, यानी छोटी बहन को प्रेम ही करोगे। कल ही तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर बहुत प्रसन्नता हुई कि तुमने 95% अंक प्राप्त किए हैं। तुम्हारी शानदार सफलता पर मेरी ओर से तुम्हें बहुत बहुत बधाई। सच तो यह है कि परिश्रम और लगन का परिणाम अच्छा ही होता है। तुम जिस ढंग से परिश्रम करती हो वह व्यर्थ जाने वाला है ही नहीं। फिर माँ और पिताजी का आशीर्वाद और हम सबकी शुभकामनाएं भी सदैव तुम्हारे साथ है। ध्यान रहे कि इस शानदार सफलता पर तुम्हें किसी भी प्रकार का अहंकार छूने न पाए और तुम निरंतर उन्नति की सीढ़ियां चढ़ती रहो। परिवार के सभी लोगों की शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। तुम्हारा अग्रज यानी बड़ा भाई, तुम्हारा अग्रज प्रवीण।
ये था आपका अनौपचारिक पत्र में बधाई पत्र। नेक्स्ट देखिए, बड़ी बहन द्वारा छोटे भाई को समय का महत्व बताते हुए पत्र लिखिए। तो यहाँ पर आप सर्वप्रथम अपना एड्रेस लिखोगे, उसके बाद दिनांक लिखोगे, प्रिय अमूल्य। तो बड़ी बहन ने पत्र लिखा है किसको? छोटे भाई को। तो छोटा भाई कौन है? प्रिय अमूल्य। अब छोटे भाई को आप सुभाषित दे सकते हो, सप्रेम दे सकते हो। हम सब यहाँ से कुशल, स्वस्थ और प्रसन्न हैं। आशा है तुम भी वहाँ स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मुझे यह जानकर बहुत अच्छा लगा कि तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हो, लेकिन मुझे तुम्हारी एक बात बिल्कुल भी सही नहीं लगी कि तुम सुबह थोड़ा लेट से उठते हो। तो ये चीज सही नहीं है, तुम्हें समय के महत्व को समझना चाहिए, क्योंकि जो समय चला जाता है वह वापस कभी भी लौट कर नहीं आता। अभी तुम्हें अपना सारा समय है वो अध्ययन में और पढ़ाई में लगाना चाहिए। साथ साथ में ही तुम्हें अपने शरीर का भी ध्यान रखना होगा। नियमित रूप से व्यायाम करो और घूमने भ्रमण के लिए भी जाया करो। माँ और पिताजी का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। फिर आप उसके लिख दो, सबकी ओर से तुम्हें बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं, तुम्हारी अग्रजा कामना। तो आप बड़ी बहन, आपको बता दिया था कि आप बड़ी बहन हो, तो आपको लिखना है अग्रजा। तो इस प्रकार आपकी औपचारिक और अनौपचारिक पत्र हमारे कंप्लीट होते हैं। आपको इसकी पीडीएफ भेज दी जाएगी, आप इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए और इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।